मध्य प्रदेश के मैहर में माता का एक मंदिर है। इस मंदिर में रात 10 बजे के बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात 10 बजे के बाद यहाँ पर एक शेर और जनजाति वीर ऊदल माता को पुष्प चढ़ाने आते हैं। ये कहानी है बुंदेलखंड के जनजातीय वीर आल्हा और ऊदल की, जिनके विषय में कहा जाता है कि उनके सामने आते ही दुश्मन स्वयं अपने हथियार टेक कर चला जाता था। कहानी आल्हा और ऊदल की, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज चौहान को भी अपनी तलवार टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं बुंदेलखंड के जनजातीय वीर आल्हा और ऊदल की। आल्हा और ऊदल के शौर्य की गाथा बुंदेलखंड के महाकाव्य आल्हा से मिलती है। आल्हा और ऊदल के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही युद्ध के कौशल सीख लिए थे। जब आल्हा और ऊदल की उम्र बहुत कम थी, आल्हा ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में सेना का कमान संभाल लिया था और युद्ध लड़ा था चंदेलों के खिलाफ। जब आल्हा मात्र 17 वर्ष के थे, उस समय उन्होंने अपने जीवन की पहली लड़ाई लड़ी। सन 1120 में माधवगढ़ की चढ़ाई में आल्हा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। आल्हा की शादी नैनागढ़ के राजा राघव मच्छ की बेटी से हुई थी। आल्हा ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी और इनमें से ज्यादातर लड़ाइयों में वो विजय रहे। आल्हा के विजय होने का कारण ये बताया जाता है कि आल्हा को मैहर की माता ने स्वयं उपहार स्वरूप तलवार भेंट किया था, और इसी तलवार की कृपा से, इस तलवार की जादू से आल्हा सारे युद्ध जीत जाया करते थे। वैसे तो आल्हा और ऊदल 5 भाई थे, लेकिन एक युद्ध के बाद इसमें से 3 भाई मारे गए और ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कहते हैं कि जब आल्हा के भाई की शादी होने वाली थी, उस समय पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के कीर्ति सागर ताल के पास भयंकर युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और अपनी हार के बाद पृथ्वीराज चौहान ने हार का बदला लेने के लिए आल्हा ऊदल के 3 भाइयों को मार डाला। इसके बाद केवल आल्हा और ऊदल बच गए। आल्हा के शौर्य के बारे में कहते हैं कि वो बहुत छोटी सी उम्र में ही सेनापति बन गए थे। जब पृथ्वीराज चौहान समेत बाकी सारे के सारे राजा मुस्लिम आतंकवादियों से डरे हुए थे, उनसे सहमे रहते थे, उस समय आल्हा ने भारतीय सेना का नेतृत्व करते हुए मुस्लिम सेना को पराजित किया था। उन्होंने गढ़ा मंडला के पास राजा को परास्त किया और चंदेल सेना का सेनापति बना। जब आल्हा की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी, जब आल्हा बहुत पॉपुलर होने लगे, तो जो राजा थे परिमार देव, उनका साला सेना का सेनापति था। उसको आल्हा से कुछ खटकने लगी, आल्हा हजम नहीं होने लगा, तो उसने राजा के कान भरने शुरू किए और राजा ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। जिसके बाद राजा परिमार देव ने आल्हा को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आल्हा ऊदल अपने परिवार के साथ कन्नौज चले गए, जहां पे वो राजा जयचंद की सेना में नौकरी करने लगे। जयचंद ने इन दोनों भाइयों को गाजर देश में युद्ध करने के लिए भेजा। वहां पर आल्हा और ऊदल के शौर्य के सामने बाकी सारी की सारी सेना ठिठकी रह गई और आल्हा ऊदल ने इस युद्ध में जयचंद को जीत दिलाई। जिसके बाद आल्हा को राय बनाफर की उपाधि दी गई। ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान परिमार देव को अपने भूल का एहसास हुआ। राजा परिमार देव को अपने भूल का एहसास तब हुआ जब पृथ्वीराज ने चंदेलों पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने आल्हा ऊदल को वापस बुलाने के लिए अपने दूत भेजे। वो दूत गए और काफी मान मनोबल के बाद आल्हा और ऊदल वापस राजा परिमार देव की सेना में लौटे। जिसके बाद महोबा आने के बाद ये दोनों भाई पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में सक्रिय हुए। आल्हा ने यह लड़ाई बहादुरी से लड़ी, लेकिन युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की तलवार ऊदल को लगी और ऊदल की मौत हो गई। ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा और क्रोध में आ गए। आल्हा ने एक के बाद एक दिव्य हथियारों से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन जितनी बार आल्हा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करते, उतनी बार चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को बचा कर ले जाते।
इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सामने युद्ध में आल्हा ने अपनी जादुई तलवार निकाली। वो तलवार जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जब भी मयान से निकली है तो शत्रु का खून पीकर ही वापस लौटी है। वो तलवार जो आज भी मैहर माता के बगल के एक मंदिर में रखा है, जिसे जनजातीय समाज के लोग पूजते हैं। आल्हा की वो तलवार जिसे उठाने का शौर्य साहस आज तक कोई नहीं दिखा पाया। आल्हा की वो तलवार जो उसे स्वयं देवी माता ने भेंट की थी। पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए जब आल्हा ने वो तलवार निकाली, उसी समय मैहर की माता आल्हा के सामने आ गई और उन्होंने उनसे कहा कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला नहीं करना है। जिसके बाद आल्हा ने अपनी तलवार वापस मयान में रखी और जंगलों की तरफ लौट गए। आल्हा और रुदल देश के लिए तो लड़ते ही थे, देशभक्ति की भावना तो उनके अंदर कूट कूट के भरी ही थी, लेकिन साथ ही उनके खून में क्रोध भी भरा था। आल्हा और रुदल ने अपने जीवन में जितने युद्ध लड़े, उनमें से बहुत सारे युद्ध उन्होंने अपने परिवार के जनों की हत्या का बदला लेने के लिए लड़ा। ऐसा ही एक युद्ध उन्होंने लड़ा था जब उनके पिता और चाचा की हत्या कर दी गई थी। महोबा के एक सम्राट थे, उनका नाम था राजा परमाल। राजा परमाल के दरबार में दो वीर योद्धा थे, दशराज और बच्छराज। ये ऐसे योद्धा थे जिनका नाम सुन के ही दुश्मन की सेना वापस लौट जाया करती थी। इन दोनों की पॉपुलैरिटी जब बहुत ज़्यादा फैली, इन दोनों की शौर्य की गाथाएं जब जगह जगह कही जाने लगी, उसी दौरान राजा परमाल के ऊपर हमला हुआ। महोबा के नरेश और भांडों के राजा में भयंकर शत्रुता थी और इस शत्रुता का खामियाजा भुगतना पड़ा आल्हा उदल के चाचा और पिता को। दरअसल एक बार रात्रि के समय भांड के जो राजा थे, उन्होंने दशराज के ऊपर रात में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में दशराज और बच्छराज दोनों मारे गए। सेना ने भयंकर लूटपाट मचाई और गांव में आग लगा दिया। वो लूट का सामान तो अपने साथ लेते ही गई, लेकिन उसके साथ ही वो दशराज और बच्छराज के शवों को भी अपने साथ ले गए। जब ये खबर आल्हा और रुदल के पास पहुंची कि उनके पिता और चाचा की हत्या के बाद उनके शवों को भी दुश्मन के सैनिक उठाकर ले गए हैं, तो आल्हा और रुदल ने युद्ध करने का ठाना। आल्हा और रुदल ने अपनी तलवारें निकाली और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। इस युद्ध में करिंग राय का सिर काटकर उन्होंने महोबा भेजा, जिसके बाद उसके बाकी राजकुमारों की भी हत्या कर दी। आल्हा और रुदल की कहानी, आल्हा और रुदल की शौर्य गाथा आज भी मैहर के जनजाति समाज के लोग गर्व के साथ सुनाते हैं। आल्हा और रुदल आज भी देवता की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन इतिहास में जो स्थान पृथ्वीराज चौहान को मिला, वो स्थान आल्हा और रुदल को कभी नहीं मिल पाया। आल्हा और रुदल आज भी किताबों और फिल्मों में नहीं, बल्कि जनश्रुतियों और लोकगीतों में मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आल्हा और रुदल की कहानी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।